वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले पासा के बारे में। देखिए, पासा सामान्यतः दो प्रकार का होता है। हालांकि पासा से सभी लोग बखूबी परिचित होंगे। आप लोग बचपन में खूब सारा लूडो खेले होंगे, पासा देखे होंगे, लेकिन वहां पर पासा कुछ अलग होता है और क्वेश्चंस जो होते हैं आपके परीक्षा में आते हैं वो कुछ अलग होते हैं। तो जानते तो होंगे, बस समझना है वो होता क्या है। देखिए, पासा जो होता है आपका दो टाइप का होता है। पासा जो होता है आपका दो टाइप का होता है। इसको बोलते हैं डाइस, डाइस या पासा। एक होता है हमारा सामान्य पासा, क्या होता है, एक जनरल डाइस, या फिर इनको बोलते हैं हम लोग सामान्य पासा। जनरल डाइस या सामान्य पासा। एक होता है मानक पासा या फिर स्टैंडर्ड पासा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड पासा। जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस दो आपके पास हो जाते हैं, जनरल डाइस और एक होता है सामान्य पासा और मानक पासा। दो प्रकार के। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या है। हम लोग जो खेलते आते हैं पासा, वो हमारा होता है स्टैंडर्ड पासा। आप देखते होंगे जो जनरल सामान्य पासा होता है, मानक पासा होता है, आप देखते होंगे कि जो लूडो होता है, लूडो का पासा अगर एक तरफ 6 होता है तो उसके विपरीत होता है हमेशा 1 होता है, यानी कि योगफल 7 होता है। देखिए, मानक, सबसे पहले बात कर रहा हूं सामान्य पासा या फिर जनरल डाइस। सामान्य पासा में जो होता है दो सटे हुए सतहों का योगफल क्या होता है, हमेशा 7 होता है, सटे हुए। जिससे ऐसे बात कर लो हूं, और मान लेते हैं पासा बना हुआ है, ठीक, 1 2 3 सामने सटे हुए दिख रहे हैं, तो अगर इनका 5 होगा तो या तो ये 2 होगा या तो ये 2 होगा, ठीक। कोई एक सतह 2 हो सकता है, ठीक। ये क्या है आपका सामान्य पासा। मतलब सामान्य पासा में दो सटे सतहों का योगफल 7 होता है। क्या होता है, 7, लेकिन विपरीत सतह का योगफल 7 नहीं होता है। विपरीत सतह का योगफल क्या होगा, 7 नहीं होगा, ठीक। जैसे ये वाला हो गया। अगर सामान्य देखिए सटे में 7 होगा, विपरीत में 7 नहीं होगा, ठीक। अगर ये मानक पासा रहेगा, मानक पासा रहेगा तो विपरीत सतह का योगफल 7 होगा, लेकिन सटे व सतह का योगफल 7 है। जैसे यहाँ पे सटे हुए हैं 1 2 3 सटे हुए हैं, तो अगर ये 5 है, ये 3 होगा, ये 6 होगा, इस तरीके से होगा। मतलब कि सटे हुए योगफलों का 7, सटे हुए सतह का योगफल 7 में 5 3 8 6 5 11, तो ये 7 नहीं होंगे, लेकिन विपरीत सतह योगफल 7 होगा। जैसे अब 5 है तो 5 विपरीत का होगा 2 होगा, 3 विपरीत 4 होगा, 6 विपरीत का होगा 1 होगा, 6 विपरीत क्या होगा 1 होगा। याद के पास से होते पास एक प्रकार। अब हम लोग 4-5 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। एक होता है कि 2 पासा दे दिया गया होता है, इनमें से पूछता है इसके विपरीत क्या होगा। 3 पासा, 4 पासा, पासे का 4 विस्तार। और एक प्रश्न होता है पासे का विस्तार दिया रहेगा, क्या होगा, इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। इतने टाइप के प्रश्न आपके जीडी में पूछे जाते हैं। तो हम एक एक करके समझते चलेंगे। पहला क्या आता है जैसे कि पासे का 2 प्रकार, पासे का 2 प्रसार, ठीक, 2 प्रसार, यानी कि 2 बार क्या गया है, प्रसार किया जाएगा। 3 प्रसार होता है, 4 प्रसार, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। 5 प्रसार नहीं होता कभी भी, 4 प्रसार ही आपको दिया गया। जनरली एसएससी जीडी के पेपर में 2 या 3 प्रसार का दिया जाता है, 4 का थोड़ा सा कम होता है। और एक होता है जब पासे की 1 स्थिति 2 स्थिति 3, तो 4 स्थितियां दी रहेंगी, कह देगा इनमें से कोई एक का विपरीत बताइए या सटा बताइए। और एक होता है कि आकृति वाला, इस दे कोई आकृति दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सी पास आकृति में आ सकती है। तो ये 4 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो हम लोग एक एक करके बताते हैं कैसे आते हैं, आपके प्रश्न कैसे आते हैं, सवाल कैसे करना है, ठीक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। यदि लास्ट में यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा लाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन वीडियो को देखिएगा पूरा अंत तक। देखिए 2 प्रश्न लिखा गया है। हमारे दोनों प्रश्न क्या है, 2 पासे वाले हैं, मतलब पासे के 2 स्थितियां दिया गया हो। तो इसके बाद देखिए संख्या 4 वाले फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। 4 वाला जो संख्या है उसके नीचे वाले फलक पर
कौन से अंक का, नीचे आने की विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। एक बहुत सरल तरीका, दो प्रश्न है। अब एक ट्रिक जान जाइए, आप 2, 3, 4 कितने भी बड़ा अंक को निकाल दीजिएगा। क्या करना होता है, देखिए इन दोनों में कॉमन अंक देखना होता है, कॉमन अंक कौन सा है, जिसको पूछा गया उसको छोड़ करके, जिस संख्या को पूछा गया उसको छोड़ करके। पूछा गया 4 के फल, तो 4 छोड़ दीजिए, 4 से मतलब नहीं है हमको। तो 4 के अलावा कोई ऐसा अंक है जो दोनों में कॉमन है। आप देख पा रहे होंगे 3 और 3 दोनों में कॉमन है। पासा 1 और पासा 2 है। पासा 1 और 2 का दो अलग अलग स्थितियां लिख दीजिए, 1, 3 और 3। 3 एक वाला है, एक क्या है 2 वाला। इसके बाद क्लॉकवाइज घुमा करके लीजिए, घड़ी के दिशा में घुमा करके दोनों को लिख दीजिए। 3 तो हो गया हमारा, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा 6। पासे 1 की स्थिति 4, 4 के बाद क्या आएगा 6। अब इसी तरीके से दूसरा का भी, दूसरा वाला पासा, मतलब पासे की जो दूसरी स्थितियां है उसको भी क्या करिए उस तरीके से लिख दीजिए। 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या आएगा 2 कह रहा है। अब देखिए एक दूसरे के विपरीत हो गए, 6 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 4, और जो यहाँ पर 3 लिखा है ना, 3 विपरीत 3 है, तो जो इन पासे में जो अंक गायब है उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो 3 के विपरीत 3 तो नहीं होगा, क्योंकि एक ही पासे में 2 अंक तो हो नहीं सकते, संभव नहीं है कि एक ही पासा है, आगे पीछे दोनों तरफ 3 दिया, क्योंकि गिनती तो एक ही देगा कोई 6 में से। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पासे के विपरीत हो जाएगा 5। अब आप किसी प्रश्न हल कर सकते हैं, सिंपल तरीका, जो अंक कॉमन है उसको देखिए और क्लॉकवाइज घुमा करके लिख दिए इस तरीके से, क्लॉकवाइज। ठीक, अब यहां लिख दिया आपने, जो आमने सामने है एक दूसरे के विपरीत, आमने सामने क्या होगा दूसरे के विपरीत। 6 विपरीत 4 है, 4 विपरीत 1 है, 6 विपरीत 2, 4 विपरीत 1, और यहाँ पर देखिए 3 और 3 दोनों दिख रहा है, दोनों जगह एक ही है, तो संभव नहीं है। जो इनमें से नहीं था, इनमें इन 6 अंक जो है इनमें कौन सा नहीं है, 3 2 बार यानी कि 5 नहीं है। तो अगर पूछता 3 विपरीत क्या होगा तो 5 होगा। तो हमारा प्रश्न है कि 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो 4 के विपरीत क्या हमारा 1 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि एक ही पास एक भिन्न स्थिति में दर्शाया गया है, 6 के विपरीत सेम उसी तरीके का ये भी प्रश्न है। कुछ नहीं करना है, बस क्लॉकवाइज घुमा करके लिख देना है। तो 6 के छोड़कर देखिए कोई कॉमन है, तो यहां पर भी आपको 3 ही कॉमन दिख रहा है, तो 3 और 3 का करिए लिख दीजिए। ठीक, अब उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाइए, कैसे, क्लॉकवाइज घुमा करके लिख दीजिए। 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 4, 3 2 4, गई से घूमती है 3 2 4। हमारा पासा 1 की स्थिति। अब दूसरा स्थिति देख लीजिएगा, क्या कॉमन था 3 को मैं लिख चुका हूं पहले से, तो घड़ी कैसे चलती है। 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 6, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा 6। कह रहा कि संख्या 6 के विपरीत क्या हो जाएगा। देखिए 3 तो मैं लिख दिया, 3 यहां पर है, 3 यहां पर भी है, 3 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आया, फिर यहां पर लिखिए 3 है, 3 है, 6 है, 1 है, ऐसे घुमाइएगा। 3 के बाद क्या है 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा 6, 3 के बाद 1, 1 के बाद 6। तो पूछ रहा है 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 6 के विपरीत क्या है हमारा 4 है। क्या है 6 के विपरीत क्या है 4। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न जो है, आपके पासा का 3 विस्तार दिया हुआ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3, तो दोनों अलग अलग है। ये आपका एक अंक वाला आता है, कभी कभी अंक ना दे करके आपको कलर दे देगा या फिर कोई आपका साइन दे देगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूल सबके लिए एक ही है। देखिए रूल क्या है। अब पासा का 3 स्थितियां दे दिया गया, का 2 के सामने कौन से होंगे, सामने है फिर विपरीत बात एक ही चीज होती है। ठीक है, सामने कर ले चाहे विपरीत कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो अब इनको देखेंगे पहले 2 कहां पर है। पहला स्टेप देखेंगे कि 2 जो पूछा गया अंक वो कहां पर है, तो यहां पर है, इस पासे पे आ गए। अब इनके बाद देखेंगे कि 2 को छोड़कर जो बाकी अंक 2 है, इनमें से कोई अंक जो है किसी अन्य पासे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इनमें शायद कोई अंक नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए 1 और 4, 1 और 4 दोनों में भी है, 1 और 4 यहाँ पर भी। यदि ये तो बहुत सिंपल हो गया। यदि 2 पासे के जो है कि 2 अंक समान हो जाए,
ठीक, पासे की स्थितियां जो है उन स्थितियों में से अगर 2 अंक समान हो गए आपके, तो जो बाकी तीसरा अंक होगा एक दूसरे के हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। जैसे कि पासा का स्थिति 1 और 3 देखिएगा, 1 और 3 इन पासे में देखिए 1 और 4, यहाँ पर भी 1 और 4 यहाँ पर भी है, तो 2 अंक मिल गए, कॉमन हो गए, तो जो बाकी वाला है एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो पूछ रहा है 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 4, 1 और 4, बाकी क्या है 6 है, और यहाँ पर 2 अलग है, एक दूसरे का जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा। यदि विपरीत नहीं होते तो हम लोग अभी जो जैसे दूसरा प्रश्न किए थे उसी तरीके से करते यहाँ पर। ठीक, यदि यहाँ पर एक कह दिया होता कि पासा 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो वहां पर लगाना पड़ता। ठीक, लेकिन जब 2 अंक कॉमन दिख गया तो फट से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर निम्नलिखित पासे में एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, लाल पृष्ठ के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं जिसमें कि अंक न देकर कोई कलर, कोई साइन, कोई चिन्ह दिया रहेगा, तो उसको क्या करते हैं, कह रहा कि लाल, तो लाल देखिए लाल किस ऑप्शन में है, किस पासे की किस, तो यहाँ पे देखिए लाल है, एक ही में लाल है, तो हमारा काम इससे इनको चिन्ह कर लीजिए। ठीक, अब इनके अलावा जो दो बाकी कलर का रंग है, ठीक, अब इन पासे में देखेंगे 1 और 3 में कौन सा अंक कॉमन है लाल को छोड़ करके। देखिए काला यहाँ पर भी है, काला यहाँ पर भी, हरा यहाँ पर भी हरा, तो अब हम 1 के अलावा 2 और 3 से भी ले सकते हैं, 1 और 2 से, 1 और 3, 2 और 3 से दोनों से हल कर सकते हैं, तो हम इसी से लेते हैं। ठीक, देखिए कॉमन क्या है, काला, तो अभी देखिए काला मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा जगह इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा कुछ समय के लिए। काला यहाँ पर भी है, काला यहाँ पर, दोनों में कॉमन है। अब क्लॉकवाइज घुमा करके लिख देना है, क्लॉकवाइज घुमा करके लिख देना है, तो काला के बाद क्या आएगा, पीला आएगा, पीला के बाद क्या आएगा, सफेद आएगा। यहाँ पर क्या है, काला आपका हो गया, तो काला के बाद क्या आएगा, लाल आएगा, क्योंकि कॉमन वाला छोड़ करके काला के बाद लाल, क्लॉकवाइज घुमा रहे, लाल के बाद हरा, लाल, लाल के बाद क्या आएगा, हरा। पूछा लाल के विपरीत कौन सा होंगे, तो लाल के विपरीत क्या यहाँ पर पीला हो गया। और पूछता सफेद विपरीत कौन सा है, सफेद विपरीत कहा जाता हरा। ये पूछता है काला विपरीत कौन सा है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा अंक गायब है, देखिए भूरा इनमें नहीं है, तो काला विपरीत कहा जाता है यहाँ पे भूरा। तो आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो बस यही करना है आपको, कि देख लेना है कि कॉमन अंक जो है उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा करके यहाँ से लिख देना है। ठीक, आपके हो गए 3 विस्तार वाले। अब देखते हैं हम लोग 4 विस्तार वाले। कभी कभी 4 विस्तार वाले भी पूछ ले जाते हैं, तो किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपसे आ सकता है परीक्षा में, लिखित तो है नहीं कि 4 वाला नहीं आएगा, तो उसको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जरूर। अब देखिए पासे के 4 विस्तार दिया हुआ है कि एक ही पासे की 4 स्थितियां दिया गया है, संख्या 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है, 1 2 3 4 पासा दिया है, करा कि 3 के विपरीत। सबसे पहले देखना है कि 3 पासे की स्थिति में दिया गया है, तो पासे के 1 में दिया गया स्थिति 1, 3 और 4 तीनों में दिया गया, ये देख लेना। अब हमको हल करने के लिए 3 के अलावा देखना, तो कम से कम 1 कॉमन मिल जाए, अगर 2 कॉमन मिल जाए तो सबसे बड़ी आसान हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पर पासे की 1 स्थिति, पासे की 1 3 को छोड़ देखिए 4 और 5 दिख रहा है कॉमन, तो यदि 2 कॉमन मिल जाए अगर, तो जो शेष है दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो 4 और 5 यहाँ पर भी है, 4 और 5 यहाँ पर भी है, तो 3 किसके विपरीत हो जाएगा, 2 के, तो संख्या 3 विपरीत का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। यदि आपके 2 अंक मिल जाए तो एकदम आसान हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, शेष जो है एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या करते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए जैसे 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के बाद यहाँ देखिए 6 और 6 यहाँ पर भी है, 3 और 6 यहाँ पर, 3 और यहाँ पर भी है 6, हाँ ठीक, 3 को छोड़कर देखते हैं हम लोग 6, देखिए 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, ठीक, तो यहाँ पर 5 आता, तो 3 विपरीत का होता, देखिए यहाँ पर हालांकि 2 अंक कॉमन है, तो एक ही देखना आता है। जैसे अब यहाँ पर 3 के फिर 3 है, इनमें कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ इसी से हल होगा। अगर 2 अंक कॉमन मिल जाए तो सबसे बढ़िया, अगर 1 मिल जाए
तो उसको क्लॉकवाइज घुमा करके लिख दीजिएगा, जो आएगा हो जाएगा आंसर आपका। चौथा देखिए, अगला प्रश्न है ओ के विपरीत। देखिए ये वृत्त बना, अब ये सिंबल वाला है, क्या है, अंक ना देकर सिंबल वाला है। ओ के फलक के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। अब देखिए ओ वाला फलक कहां पर, यहां पर है, वो फलक यहां पर, वो फलक यहां पर, दो जगह है। हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कम से कम 2 अंक मिल जाए तो आसान हो जाएगा, 2 अंक नहीं मिलेगा तब उसको क्लॉकवाइज घुमा करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पास एक 1 स्थिति और ये 2 स्थिति, देखिएगा ओ को छोड़ करके 2 अंक देख काम है, ओ को छोड़ दीजिए, इससे मतलब नहीं हमको। यह काला और ये देखो, ये दोनों का एक ही जगह क्या है, देखिए 4 भुजा और ये 3 भुजा दोनों में है। तो जो अलग है, देखिए ये दो तो एक दोनों में है, ओ के विपरीत का ये वाला अंक हो जाएगा, ये वाला चिन्ह जो गोले के अंदर एक गोला बना हुआ है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक मिल गए या फिर 2 आपके चित्र मिल गए, किस तरीके के, तीसरा दूसरे के विपरीत आएंगे तो इसके विपरीत कौन सा होगा, ये वाला अंक होगा। कहाँ दिया उत्तर नंबर में, आंसर नंबर बी में दिया हुआ है। तो ओ के विपरीत कौन सा आकृति होगी या फिर कौन सा प्रतीक होगा, तो ये वाला सर्कल के अंदर एक सर्कल। तो आपके 4 स्थिति वाला भी खत्म होता है। अब हम लोग पास के प्रसार के बारे में बात करेंगे। देखिए दिया हुआ उन पासों का चयन करें जिन्हें दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़ करके बनाया जा सकता है। देखिए आपका इधर ये प्रश्न आकृति है, क्या है, प्रश्न आकृति है, इनको मोड़ करके उत्तर आकृति या 4 आकृति दी हुई है। इन चारों में से कौन सा आकृति बनाया जा सकता है। ऑप्शन दिया केवल ए, बी और सी, मतलब ए, बी और सी तीनों बनाया जा सकते हैं, केवल ए और बी बनाया जा सकता है, केवल ए, केवल बी और बी, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसको हल करने से सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रश्न आकृति के बारे में। हम लोग देखते हैं कौन किसके विपरीत है। देखिए पासा अगर विपरीत होगा यानी कि सटा हुआ होगा, सटा हुआ होगा तो विपरीत कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक। यदि सामने सामने दिख रहा है तो कभी विपरीत नहीं होगा। तो हम एक लाइन चलते हैं। अगर ए वाला जो है यहाँ पे देखिए, ये 3 की बात कर लें, 3 देखिए 1 से सटा है, 2 सटा है, तो 3 न तो 1 के विपरीत होगा न तो 2 के विपरीत होगा। 3 किसके विपरीत होगा, 5 के, क्या होगा, 5 के। इसी तरीके से 2 इसके विपरीत भी नहीं होगा, देखिए यहाँ भी सटा है, ठीक। 2 5 से भी सटा है, 3 से भी सटा है और 1 से भी सटा है। किसने सटा है, 4 से नहीं सटा हुआ है, 4 से नहीं सटा हुआ है, ठीक, अरे सॉरी 6 से। बाकी एक जो बचा 4 से नहीं सटा हुआ है। तो हम देखते देखिए 3 और 5 सटे हुए हैं, ठीक, अरे एक दूसरे के विपरीत, सॉरी सटे नहीं है, दूसरे के विपरीत है। 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, 1 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, 1 और 4 दूसरे के विपरीत है। 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, 2 का विपरीत सतह है तो एक साथ नहीं हो सकते। यानी कि जहां भी आपका 3 और 5 एक साथ दिख जाए वो ऑप्शन का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी 2 और 6 दिख जाए वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 और 4 दिख जाए वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक है, 1 के विपरीत 4 है, 4 नहीं यहाँ पे, यानी कि सही है। 2 के विपरीत 6 है, 6 भी नहीं है, 3 विपरीत 5 है, 3 विपरीत 5 भी नहीं, मतलब कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिया हुआ। यानी कि आपका ए है, ये बी है, ये सी है और एक है डी, अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है, ये चित्र नंबर ए है, ये बनाया जा सकता है, ये क्या है, बनाया जा सकता है, ठीक, क्योंकि इनमें कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिया हुआ। यहां पर आएगा 4 5 और 6, 4 दिया हुआ तो 4 के विपरीत 1 है, नहीं दिया हुआ। 5 के विपरीत 3 है, 3 भी नहीं है। 6 है तो 6 के विपरीत 2 है, मतलब कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिया हुआ है, जो कि संभव है। विपरीत सतह एक साथ नहीं है, ये तीनों से सटे हुए हैं। विपरीत सतह एक साथ नहीं है तो एक साथ जो सट सकते हैं, तो जो कि दिया हुआ है तो ये वाला चित्र भी बना सकता है। अब देखिए 1 4 और 6, 1 दिया हुआ तो 1 के विपरीत 4 होता है, 1 के विपरीत 4 है। 2 विपरीत सतह एक साथ कभी भी नहीं हो सकते हैं, यानी 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ सटे नहीं हो सकते, इसलिए आपका सी आकृति नहीं बनाया सकता, सी आकृति आपकी नहीं बनाई जा सकती है। अगला ऑप्शन है डी 2 6 3। अब देखिए 2 के विपरीत 6 होता है, विपरीत सतह एक साथ दिया हुआ है जो कि संभव नहीं है। 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकते,
यानी कि ऑप्शन डी भी नहीं बना सकता है, केवल ए और केवल बी बनाया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि केवल ए और केवल बी आकृति बनाई जा सकती है, केवल ए और केवल बी आकृति आपकी बनाई जा सकती है। बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं आप लोगों को आज का वीडियो जरूर समझ में आया होगा। यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आपकी एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है और अच्छे कंटेंट लाने के लिए और मन से पढ़ाने के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। ऐसे आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक यू आप सभी लोगों का।